श्री पी चौधरी। थैंक यू सर। मैं बिल के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ, दी आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2019। सर, मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी के इस 2014 से 2019 के बीच में और अभी सेकंड टर्म में अगर कहा जाए कि कोई गेम चेंजर है तो मैं कहूँगा कि ट्रिनिटी जो है, जीएसटी, आईबीसी और आधार, ये इकोनॉमिक को मूव करने के लिए और एक डिजिटल इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा इनका रोल है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए और डिजिटल इंडिया के लिए। जहाँ तक आधार से सब्सिडीज़ चाहे हों, चाहे बेनिफिट्स हों, चाहे सर्विसेज हों, उसका बहुत ही एलेबोरेट प्रोविज़न जो है वो आधार एक्ट 2016 में सेक्शन 7 में कह रखा है, और ये भी कह रखा है कि ये आधार एक्ट जो है वो आधार जो है वो कोई एक एविडेंस के रूप में काम में नहीं लिया जाएगा, सिटीजनशिप के लिए हों चाहे डोमिसाइल के लिए हों। सर, ये भी बताना चाहूँगा कि दिस आधार एक्ट 2016 एंड दिस बिल, if we see the combined spirit and object of both, then it is meant for the good governance, efficient, transparent, targeted delivery of subsidies, benefits and services. एक करप्शन फ्री रिजीम के लिए ये बहुत बड़ा मूव है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आधार जो है आज पूरे विश्व में जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्रोजेक्ट जो है, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि करीब 123 करोड़ आधार कार्ड जारी हो चुके हैं, आधार नंबर दिए जा चुके हैं। और चाहे एक्टिविस्ट कुछ भी बात करें, हो सकता है कि वो भी आधार का उपयोग लेते हों, लेकिन समय समय पे कि गवर्नमेंट के काम में और गरीबों को सब्सिडी और गरीबों को बेनिफिट्स और सर्विसेज कैसे पहुँचें, उसमें हर्डल क्रिएट करने के लिए समय पे ये एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। जहाँ तक बैंक अकाउंट का आधार से सीडिंग का सवाल है, ये पहली बार इतना बड़ा काम हुआ है जिसमें करीब करीब आधार जो भी सीडिंग हुए बैंक अकाउंट से, और लगातार ये प्रोसेस चल रहा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और उसमें अगर हम देखें तो 439 स्कीम जो हैं वो बैंक अकाउंट से विभिन्न जो बेनिफिशियरी हैं वो स्कीम जो उनकी सीडिंग हुई है, और इसमें लगभग 55 मिनिस्ट्रीज जो हैं उनके बेनिफिशियल जो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसको बेनिफिट देने के लिए ये काम किया जा रहा है। सर, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे मंत्री जी ने बताया कि 7,30,000 करोड़ रुपए जो हैं अब तक आधार से जब से बैंक सीडिंग हुई है इनका बैंक अकाउंट से वो ट्रांसफ़र हो चुका है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इतना बड़ा अमाउंट जो है अगर हम इसको डिस्पर्स करते तो हमें बहुत बड़ी मशीनरी लगती और कितना बड़ा एक्सपेंसेज होता, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितना बड़ा पैसा बचा होगा। लेकिन इसके साथ मुझे एक बात याद आती है स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की। उन्होंने कहा था कि मैं जब 100 रुपये दिल्ली से भेजता हूँ तो सिर्फ 15 रुपये जो हैं बेनिफिशियरी के पास पहुँचते हैं, और 85 रुपये जो हैं बीच में वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन इस बात को किसी ने नहीं देखा, किसी ने गंभीरता से नहीं सोचा। आधार आया, लेकिन उसको बैंक अकाउंट से सीडिंग करने का जो भाग है वो दूसरा पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे अभी कांग्रेस के लीडर ने अभी बताया, अधीर रंजन चौधरी साहब ने, कि आधार जो है वो यूपीए की ब्रेन चाइल्ड है। मैं बता दूं आपको कि आधार जैसे 2002 में ये कंसीव हुआ है, ये ब्रेन चाइल्ड जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का ब्रेन चाइल्ड है, और यूपीए के टाइम पे इस पे कुछ काम हुआ। लेकिन जो आप दूसरी चीज़ें जो कही है मैं आगे आके बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक
इसका जो आइडिया कंसीव हुआ है वो वाजपेयी जी के टाइम हुआ, लेकिन अब जो है आधार के द्वारा करीब जो डायरेक्ट बेनिफिट जो बैंक के द्वारा सीडिंग इसकी हुई, जैसे मंत्री जी ने बताया 1,42,000 करोड़ रुपया बचे हैं। अब आप सोच के देखिए इतना बड़ा अमाउंट, अगर जो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रति वर्ष करीब 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ आधार की सीडिंग बैंक अकाउंट के होने से हर साल बचेगी, कितना बड़ा रेवेन्यू बचेगा और वो पैसा गरीबों के वेलफेयर के लिए जाएगा, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा उसके भलाई के लिए जाएगा। ये गरीबों का पैसा गरीबों पे पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया है। सर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे ये बात तो कह दी प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कि जब मैं 100 रुपये बेचता हूँ तो 85 रुपये पहुँचते हैं, लेकिन 15 रुपये पहुँचते हैं, लेकिन 85 रुपये 85 रुपीज़ वो बीच में कौन खा जाते हैं, इसके लिए उन्होंने आगे कार्रवाई कुछ नहीं की। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने करीब 8 करोड़ ऐसे अकाउंट, गोश्त अकाउंट, जो कि सब्सिडीज का, जो कि बेनिफिट, जो गवर्नमेंट बेनिफिट के हकदार नहीं थे वो गवर्नमेंट बेनिफिट लेते थे, और ऐसे लोग जो जन्मे ही नहीं थे इस तरह का बेनिफिट लेते थे, तो 8 करोड़ लोगों को निकाल कर करके एक तरफ किया। और आज हम अगर देखते हैं तो हम मानते हैं कि अगर कई बार देखते हैं, हम सुनते हैं कि साहब वो लोग जो मोदी जी के खिलाफ हैं, जिनको ये तकलीफ हो रही है कि 8 करोड़ लोग जो हैं फर्जी खा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, गलत अपने नाम लिखा रखे थे और गलत पैसा सरकार का उठा रहे थे, उन लोगों का अगर अलग काम करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। और ये भी बता दूं मैं आपको कि जो किसान थे पहले बहुत दुखी होते थे, उनका समय पे जो पैसा जो है, चाहे उनके सब्सिडीज का हो, चाहे उनके बेनिफिट जो मिल रहे हैं, विभिन्न बेनिफिट मिल रहे हों, वो पैसा जो है, चाहे दिव्यांग हो, चाहे हमारे गरीब हों, कमज़ोर हों, उनको पैसा समय पे नहीं पहुंचने की वजह से बहुत तकलीफ होती थी, और किसानों को समय पे पैसा नहीं पहुंचने की वजह से सुसाइड की रेट जो बढ़ी, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण था, और ये डिलेड पेमेंट की वजह से भी बड़ी तकलीफ आई थी। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से राज्य सरकारों को भी मेरा मानना है कि इसको अडेप्ट कर दिया जाना चाहिए, और अगर सभी स्कीमों में अगर लागू कर दिया जाए, सभी जगह अगर इसको अडेप्ट कर दिया जाए, तो मेरा मानना है कि बेनामी ट्रांजैक्शन जो ट्रैकिंग, बेनामी प्रॉपर्टी जो है वो भी जो है बहुत ही आराम से हो सकता है। सर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आधार जो है, अभी जैसे अधीर रंजन जी ने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को। मैं ये बता दूं कि आधार 2002 में कंसीव हुआ, और 2014 के पहले आपने यूपीए ने आधार को बिना कानून बनाए, बिना लेजिस्लेटिव बैकिंग के, सिर्फ एग्जीक्यूटिव फिएट से एक अथॉरिटी क्रिएट कर दी, और उस अथॉरिटी को सारे पावर दे दिए। तो उस पर डाउट होना कि जो डेटा जो है सारा का सारा वो लीकेज के बहुत चांसेज हैं, पार्लियामेंट के सामने आप कोई कानून लाए नहीं, और इस तरह से, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जो गया वो 2014 के पहले ही इनके द्वारा जो एग्जीक्यूटिव फिएट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में उसकी वैलिडिटी चैलेंज की गई। और सुप्रीम कोर्ट में जब आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है, नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जब ये आर्टिकल 21 ये स्पेसिफिकली कहता है, तो सरकार उस समय यूपीए की सरकार इसको पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं लेके आई? जब साफ कहता है आर्टिकल 21 के भी आप इस तरह का अगर आप कानून लेके आएंगे तो पार्लियामेंट के सामने आएगा, लेकिन ये आर्टिकल 21 का कॉन्ट्रावेंशन किया, वायलेशन किया, और आरोप जो लगा रहे हैं बिना रिकॉर्ड देखे, ये लगा रहे हैं एनडीए पे। एनडीए ने कोर्ट में डिफेंड किया, और हमने ये भारत के संविधान की मंशा के अनुरूप कानून लेके आए। 2016 का एक्ट जो आधार एक्ट जो है वो लेके आए, और उसमें सारा करीब करीब सेफ गार्ड जो हैं वो उसमें प्रोवाइड की गई। और उसके तहत में अगर आप देखेंगे कि जहाँ तक लॉ की बात है, जब कांग्रेस अगर बात करती है, ये बात करती है पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, ये तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी के वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट किया, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया
कि जहां तक कानून है आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी का, नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इनका ये मानना था कि उसमें आदमी को किल भी कर सकते हैं, लेकिन लॉ होना चाहिए। लेकिन ये नहीं देखा कि उस जो लॉ है, आपने जो लॉ बनाया है वो लॉ रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, और उस लॉ की जस्टिफिएबिलिटी, वो लॉ जो है सब्जेक्ट टू चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। लेकिन इनका तो हमेशा जो ट्रेंड रहा है, इनकी जो मंशा रही है, इनका जो आर्टिकल 21 के तहत इंटरप्रिटेशन रहा है, वो इमरजेंसी से और सुप्रीम कोर्ट में इनके स्टेटमेंट से और इनके जो स्टैंड लिया है टाइम टू टाइम, उससे पता लग जाता है। सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था उसमें जो है हम उस जजमेंट को वेलकम करते हैं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं, मोदी सरकार खुद चाहती है कि आर्टिकल 21 का फुलेस्ट जो है वो उसके अनुरूप कानून बनना चाहिए। और हमने माना है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है, और राइट टू प्राइवेसी फंडामेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है आधार एक्ट 2016 को अपहेल्ड किया है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना है। और यही नहीं, पूरी आधार स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है। उसमें सिर्फ 2 प्रोविजन जो कि प्राइवेट जो सेक्टर को देने की बात थी, उसको जो है उन्होंने कहा कि आप नहीं देंगे, तो उसमें हमने जो है अभी नेसेसरी प्रोविजन जो है वो लेके आ रहे हैं। और जहाँ तक हमारा जो लॉ है अभी, जो आधार का वो लेजिस्लेटिव सपोर्ट है उसको 2016 का, और अभी जो लॉ आया है उसमें भी जो है वो हमने नेसेसरी अमेंडमेंट जो किए हैं सरकार ने, उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की स्पिरिट एंड ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख कर करके उसमें अमेंडमेंट किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर हम देखें, बेसिकली इट मीट concept of constitutional trust, good governance. Supreme Court says the observation of the Supreme Court with respect to Aadhaar scheme in totality, except 2 provisions, then Supreme Court observed that it meet concept of constitutional trust, it meet good governance, it is also for the digital privacy, and Aadhaar project is unique and unparalleled and document of empowerment. सिर्फ सेक्शन 7 जो है, जो सब्सिडी स्कीम का जो है, उसमें मैंडेटरी और वॉलंटरी का जो मामला जो था, उसमें कुछ प्रावधान जो हैं, चाहे टेलीकॉम सर्विसेज का हो, मोबाइल का, और चाहे स्कूल में एडमिशन का हो, चाहे बैंक अकाउंट खोलने का हो, ये जो हैं वो वॉलंटरी रखा है। ये कंसेंट पर निर्भर करता है, अगर कोई खुलवाना चाहता है, अपना आधार देना चाहता है, वो दे सकता है। लेकिन हम देखते हैं कॉमन अब जो आम जो प्रचलन है, सारे लोग अपने बैंकों में आधार देते हैं, वॉलंटरली देते हैं, सारे लोग स्कूल में एडमिशन के वक्त आधार देते हैं, और सारे लोग जो हैं मोबाइल के सेवा के लिए भी आधार देते हैं। तो आधार एक ऐसी आइडेंटिटी हो गया कि किसी भी सर्विसेज में जाओ, कहीं भी कोई बेनिफिट के लिए जाओ, सब्सिडी के लिए जाओ, आधार एक जो है और बेसिक आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया। जहाँ तक सेक्शन 57 की बात है, उसको जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उसको नहीं दे करके वो प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है। उसके लिए अभी इस बिल में सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने नेसेसरी अमेंडमेंट जो लेकर के आए हैं। सो द प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन है कि प्राइवेसी कान भी नहीं एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। इसके लिए रेस्ट्रिक्शन इम्पोज हो सकती हैं, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन जो हैं लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, और एट द सेम टाइम दोज रेस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर, और उसके लिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो अवेलेबल हैं। सर, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसी भी रेस्ट्रिक्शन हो सकती हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि टू स्ट्राइक ए फाइन बैलेंस, इसलिए कंसर्न ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सर, अब जो आधार में जो QR कोड और वर्चुअल ID जो आया है, उससे जो है सिक्योरिटी और भी जो है वो एनहांस हो गई है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात हम करें, क्योंकि कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है फिंगरप्रिंट एंड आइरिश, इसके लिए सिक्योरिटी की हम बात करें, सफिशिएंट सेफ गार्ड हैं 2016 आधार एक्ट में भी,
और अभी के जो बिल 2019 है उसमें सफिशिएंट सेफगार्ड प्रोवाइडेड है। और अगर हम 2016 एक्ट में देखें, जहाँ तक सिक्योरिटी की बात की, उसमें हम देखें सेक्शन 28 जो है वो सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का है। सेक्शन 29 जो है रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयरिंग इंफॉर्मेशन है। तो ये सिर्फ जो है आधार जो है इंफॉर्मेशन जो है उसको सिर्फ और सिर्फ काम में अगर लिया जा सकता है तो जनरेशन ऑफ आधार नंबर एंड इट कैन आल्सो यूज फॉर जनरेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार। तो ये सफिशिएंट सेफगार्ड जो सिक्योरिटी का प्रावधान में भी 2016 एक्ट में भी है और ये 2019 में है। सर, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक अथॉरिटी का क्रिएट करने का प्रावधान है उसमें एक ऐसी अथॉरिटी क्रिएट की है सेक्शन 11 एंड सेक्शन 23 में, जो कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करती है और उसके बाद में उसकी ऑटोनॉमी भी हमने इंश्योर की है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के आउटरीच हो, उसमें उसको ऑटोनॉमी है और दैट कैन बी आल्सो ए रेगुलेटर फॉर टेकिंग एनफोर्समेंट एक्शन। तो हमने इसमें सरकार ने एक इस तरह के टीथ दिए हैं इस अथॉरिटी को देख करके, उसको एम्पावर किया है जिससे कि वो रेगुलेटर का भी काम कर सकते हैं। जहाँ तक सिविल पेनल्टीज, अभी जो बिल जो आया आपके सामने 2019, उसमें सिविल पेनल्टीज जो हैं वो अगर इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर कहीं होए तो 1 करोड़ रुपए तक की जो है वो पेनल्टी की बढ़ी जा सकती हैं। और पनिशमेंट की जहाँ तक बात है, पहले 3 इयर्स था, लेकिन अब बिल में जो है 10 इयर्स तक का पनिशमेंट जो है अगर कोई अनऑथराइज उस डाटा पे एक्सेस करता हो या उसका डाटा को टेम्परिंग करता हो। तो ये डिटरेंट इफेक्ट जो है ओवरऑल अगर इकोसिस्टम कंप्लीट दोनों बिल का हम देखें 2016 एंड बिल का, तो ये डिटरेंट इफेक्ट जो है, तो कहने का मतलब है कि सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी जो है उसको टच करने का जो है वो सवाल ही नहीं उठता। अब जहाँ तक कंसर्न जो होता है सिक्योरिटी का, तो सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी जो है उसके जो बाउंड्रीज हैं, फेंसेज जो हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि कई फेंसेज हैं उस डेटा रिपोजिटरी के अराउंड और टेक्नोलॉजिकल फायर वॉल्स भी हैं जो कि किसी सूरत में इंटरनेट की एक्सेस वहाँ नहीं हो सकती। उसके लिए सिस्टम इतना फुल प्रूफ बना हुआ है, तो इसीलिए ये चिंता की जरूरत नहीं कि जो उन्होंने कहा कि इसके लिए लॉ भी आना चाहिए। अभी अधीर रंजन के डेटा सिक्योरिटी का ऑलरेडी जो है सारे सेफगार्ड 2016 एंड 2019 के बिल में ये लिए जा सकते हैं। मैं ये भी कहूँगा, कई लोग कंसर्न करते हैं, हमारे टेक्नोलॉजिकल हम इतने साउंड हैं कि वी हैव आल्सो, जस्ट ओनली 2 मिनट्स सर, वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सिस्टम। सो अगर मान लो कई लोगों ने ये कहा कि साहब ये जो हमारी जो फिंगरप्रिंट है, तो अगर कोई आर्टिफिशियल यूज़ कर लें, आइरिस आर्टिफिशियल यूज़ कर लें, लेकिन अब आप सिस्टम ऐसा आ गया कि वो ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी में है वो आप डेड आदमी के भी फिंगरप्रिंट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इट डिपेंड अपॉन द ब्लड सर्कुलेशन। और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो वो डिटेक्ट कर सकता है कि ये है डेड पर्सन की फिंगर है या जीवित की है। तो इसीलिए सफिशिएंट सेफगार्ड जो है, इसमें किसी को ये परवाह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अंतिम में इस बिल के बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो ए फ्री डिजिटल इकोनॉमी प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एंड एम्पावरिंग इंडियंस, तो इसमें 12 डिजिट आधार जो है, इसके साथ में VID अल्टरनेट वर्चुअल आइडेंटिटी भी दे रखी है। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आधार नंबर दिखेंगे। और जहाँ तक कंसेंट की बात है, 18 साल के नीचे का जो बच्चा है उसके करीब हमारे पास करीब 7 करोड़ उनके भी बने हुए हैं आधार कार्ड, तो उनके पेरेंट्स और गार्जियन की कंसेंट ली जाती है। लेकिन 18 साल पे पहुंचने पे उसका वो जो ऑप्शन अवेलेबल है, वेदर ही कैन कंटिन्यू विद आधार और नॉट कंटिन्यू विद आधार, इट इज़ ओपन फॉर हिम। और इसमें ये भी प्रावधान किया गया अभी जो 2019 के बिल में जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें शेयरिंग एंड डिस्क्लोजर के लिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, उसके लिए भी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। और वॉलंटरी सर्विसेज के लिए अगर कोई कहता है कि मेरे पास आधार नहीं है और उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, ये सारे प्रावधान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे लिए गए हैं। ये बिल जो है 2019, दिस इज इन कंसोनेंस विद द डायरेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड कंसोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। विद दिस ऑब्जर्वेशन आई सपोर्ट दिस बिल।